हर जगह लोग अपनी रोजी रोटी गंवा रहे हैं। 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अपनी जॉब गंवा चुके हैं और ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारी जनरेशन तो क्या हमारी सीनियर जनरेशन ने भी कभी नहीं देखा होगा, जो कि शताब्दी में शायद से एक ही बार हुआ है। इस समय में अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर बनाने वाले विद्या के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी आपके परेशानी समझेंगे और आपके पेरेंट्स का प्रेशर जो है वो कम करेंगे, तो क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा भी कभी होता है? स्टूडेंट अपनी फुल फीस पे कर रहा है, टीचर्स अपनी 3 से 4 महीने की सैलरी का वेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत से टीचर 30 से 40% की सैलरी पे ही काम कर रहे हैं। तो बीच के पैसे गए कहाँ? हवा में उड़ गए। ट्यूशन फीस यूज करने के अलावा स्टूडेंट कॉलेज की बाकी फैसिलिटीज भी यूज करता है, जैसे कि हॉस्टल, स्पोर्ट्स, पिकनिक, मैथ, कन्वेंस एंड सिक्योरिटी। लेकिन लॉकडाउन में कॉलेज क्लोज होने की वजह से सारे बच्चे अपने घर चले गए थे, जिसमें इन फैसिलिटीज का कोई भी स्टूडेंट यूज नहीं कर रहा है। फिर स्टूडेंट फुल फीस पे कर क्यों रहा है? ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं जिसमें आप पहले फीस दो, उसके बाद ही आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हो। कुछ बच्चे जल्दबाजी में अपना लगेज हॉस्टल में ही छोड़ा और वो अपने घर आ गए। कॉलेज उस लगेज का भी चार्ज कर रहा है, उस लगेज पे सिक्योरिटी भी ले रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, जब कॉलेज बस की सर्विस का भी चार्ज कर सकता है लॉकडाउन के पीरियड में, तो लगेज क्या चीज़ है? और यही नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तो बात छोड़ो, जो किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं, एलकेजी और यूकेजी के स्टूडेंट के साथ भी यही हो रहा है। लेकिन विलेज के स्टूडेंट्स का क्या? लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में, तो कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो टैबलेट बेच रहे हैं और टैबलेट खरीदना कंपलसरी भी है आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने हैं। और यही नहीं कि टैबलेट भी आपको उन्हीं के स्कूल से ही खरीदना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया है कि टीचर्स को उनके एफर्ट्स के अनुसार पे किया जाएगा। से टीचर्स को 4 से 5 महीने की सैलरी नहीं मिली और बहुत से टीचर्स जिनको मिल रही है वो 40 से 50% की सैलरी पर ही जी रहे हैं। 40 से 50% की सैलरी पर ही वो काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है, वो हम लोगों के लिए हो सकता है न्यू ना हो या हम लोगों के लिए वो ईजी हो, लेकिन जो हमारी सीनियर जनरेशन है, जो हमारे टीचर्स हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही न्यू है, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें कभी यूज़ नहीं की है। अब एक एक्सपीरियंस टीचर को ऑनलाइन लेक्चर देने के लिए 0 से शुरू करना पड़ता है। हर स्कूल का सिलेबस जब सेम होता है तो फिर ऑनलाइन लेक्चर्स में इतना डिफरेंस क्यों? कुछ स्कूल्स व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स पे पढ़ा रहे हैं और कुछ स्कूल माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। डिफरेंस इतना वाइड क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने या फिर इंस्टीट्यूशन ने या फिर एजुकेशन सिस्टम ने कोई एक प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं किया कि आपको इसी पे पढ़ाना पड़ेगा या फिर ये एक मीडियम है, इस पे आप पढ़ाइए। कई स्टेट्स ने यह आदेश दिए कि आपसे आधी फीस ली जाएगी, कि आपके 70% फीस कम कर दी जाएगी या फिर आपसे फीस ही नहीं ली जाएगी। लेकिन कई स्टेट्स में आज भी एजुकेशन सिस्टम अपने बिजनेस में लगा हुआ है। सोचो, बिजली का बिल, कैंटीन के राशन का बिल, स्टेशनरी का बिल जब 0 हो गया, फिर भी पूरी फीस क्यों? और टीचर्स की सैलरी? स्टूडेंट लाइफ मैटर एंड टीचर्स लाइफ मैटर टू। बट क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि पब्लिक को तो ये सब पता ही नहीं और ना ही उनसे पता चलेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे न्यूज़ चैनल्स कभी इस टॉपिक को कवर करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं। उन्हें इससे ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट। उन्हें कोई मतलब नहीं कि टीचर्स को कम सैलरी मिल रही है और स्टूडेंट्स को पूरी फीस देनी पड़ रही है। अब जैसे कि मैंने बताया कि टीचर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट हो सकता है नया, तो टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्हें ट्रेन किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस में आ रही है, वो मैं ये कहूँगा कि ब्लैक बोर्ड, चॉक, कैमरा, नेट कनेक्शन, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉलेज जिम्मेदार होता है, टीचर नहीं। ऑनलाइन क्लासेस में यूज़ होने वाला जितना भी मटेरियल होता है वो सब एक कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होती है। कोई टीचर अपनी जेब से नहीं देगा। टीचर घर से पढ़ा रहा है जिसमें सारी चीज़ें वो खुद खरीद रहा और सारा खर्चा वो अपनी जेब से ही दे रहा है। जब लॉकडाउन के पीरियड में इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जब टीचर और स्टूडेंट दोनों का इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो कोई बात क्यों नहीं करता? कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? डर। स्टूडेंट को डर है, अगर वो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, तो उसे फेल कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। टीचर को डर है कि अगर वो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। टीचर एक देश का गाइड होता है और स्टूडेंट एक देश का फ्यूचर।
जब इन दोनों का ही इतनी बुरी तरह एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा इस देश में, तो देश तो एक्सप्लॉयट होगा ही। इस सिचुएशन में अगर मैं सबसे बड़ी गलती बोलूँगा तो वो मैनेजमेंट की। इस सिचुएशन में एजुकेशन सिस्टम के अंदर दीमक की तरह बैठे हुए मैनेजमेंट, जिसे आज भी अपनी प्रॉफिट मेकिंग स्कीम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें किसी के एक्सप्लॉयटेशन से कोई मतलब नहीं, उन्हें किसी पे रहम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। यही रीज़न है कि जो मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ों की फीस आज भी चार्ज कर रहा है। लोग कहते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा भी कैसे जब मैनेजमेंट, स्टूडेंट और टीचर दोनों को कैपिटलिज्म की खाई में धकेल रहा है। इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो सकता है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, कि एजुकेशन सिस्टम की जो कंडीशन है इंडिया के अंदर वो और वर्स्ट होगी। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम और बुरा हो जाएगा, एजुकेशन लेवल और गिर जाएगा और सारा एडवांटेज मिलेगा प्राइवेटाइजेशन को। जितनी भी आप कोचिंग देख रहे हैं उनकी आबादी और बढ़ जाएगी, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन, ट्यूशन्स वगैरह, कोचिंग्स वगैरह, वो सब इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे और इन सब चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ्स मैटर एंड टीचर लाइफ्स मैटर टू।